नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं उस बारे में हम बात करेंगे। तो और कुछ बात ना करते हुए हम सीधा मुद्दे की बात करें तो उससे आपका भी समय बचेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि इसका एडवर्टाइजमेंट आया है अपना 31 तारीख को, कल रात, यानी 31 तारीख 2025 को। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखा जाए तो 155 वैकेंसी हैं। एक मिनट, इसका कलर चेंज करके बता रहा हूँ मैं आपको। और इसमें ग्रेड ए की, ग्रेड बी और ग्रेड सी की 3 तरह की पोस्ट हैं इसमें। नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने आपको बता दिया, 155 वैकेंसी हैं। और इसमें 3 स्टेज में पेपर होता है। एक होता है प्री, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। प्री अपना 100 नंबर, मतलब 100 क्वेश्चन का रहता है ना। और ये वैकेंसी है, मतलब ये वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका सिलेबस और क्या क्या चीज़ रहती है इस बारे में मैं आपको सब आगे बताता हूँ। तो इसकी डेट की बात करें हम, तो डेट इसके 31 तारीख में इसका एडवर्टाइजमेंट आया, नोटिफिकेशन आया है। और इसके फॉर्म फिलअप होंगे अपने 10 जनवरी 2026 से। और इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म की 9 फरवरी 2025 सॉरी 2026 को। ठीक है। और एप्लीकेशन करेक्शन, यदि किसी का एप्लीकेशन में कुछ गलत हो जाता है तो कब से इसको सुधार कर सकता है, तो उसकी डेट ही ने 15 जनवरी 2026 से 11 फरवरी 2026 तक। इसमें 50 रुपये आपको पेमेंट करनी होगी अगर आपका कुछ फॉर्म में गलत हो गया है। अगर आप डेट निकलने के बाद भी अगर आप अप्लाई नहीं कर पाते हो तो आप 3000 रुपये लेट फीस देकर 10 फरवरी 2026 से 16 फरवरी 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हो लेट फीस के माध्यम से। इसी तरह 25,000 रुपये देकर आप 17 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 तक इसका अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करें हम इसके एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आपको 16 अप्रैल 2026 तक आपको देखने के लिए इसका मिल जाएगा। और इसका प्री की डेट दी है इनने 26 अप्रैल 2026 को, संडे के दिन। इसका पेपर आपको पहले 10 बजे से 12 बजे तक आपको इसका पेपर पहला मिलेगा। फिर आपका सी सेट मिलेगा 2:15 से 4:15 के बीच। और अगर हम आगे बात करें तो हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्या क्या योग्यता मांगी है इसमें। तो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी साइड सब्जेक्ट से। और आपका फाइनल, इस बंदे का फाइनल ईयर चल रहा है तो उसका मतलब कंप्लीट हो जाना चाहिए मेन एग्ज़ाम तक, मतलब आखिरी तक आप ख़त्म हो जाना चाहिए। और इसका अगर हम देखे जाए तो इसकी एज लिमिट है 21 साल से लेकर 40 साल के बीच है। और यूनिफॉर्म पोस्ट के लिए जैसे कोई पुलिस वगैरह है तो उसके लिए, जैसे डीएसपी के लिए 21 से 33 साल तक। एज रिलैक्सेशन 45 साल तक का दिया है नॉन यूनिफॉर्म के लिए। और यूनिफॉर्म के लिए दिया है 38 साल का। 5 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा आपको SC ST OBC EWS के लिए। PWD और वुमेन MP गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें विक्रम अवार्डी रहती है, उनको भी कुछ एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर हम आगे बात करें तो इस पहले इसमें रोजगार पंजीयन लगता था, लेकिन अब रोजगार पंजीयन को इन्होंने हटा दिया है। बल्कि अब इन्होंने कर दिया है कि आपको MP के रेसिडेंट बस होने चाहिए। और बट लाइव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको इंटरव्यू के समय देने की। और बस आप नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। और अगर नो एलिजिबिलिटी इफ कंसीडर, अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपको इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। आगे बात करें हम तो फॉर्म इसका आप ऑनलाइन के माध्यम से भर सकते हैं। ये आपकी वेबसाइट दी है, इसके माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। और एक बात ये ज़रूरी चीज़ है इसमें, कौन सी चीज़ है कि ये चीज़ है कि इसमें आपको फ़ोटो आपको 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और फ़ोटो में आपको नाम और डेट वाली फ़ोटो इसमें चाहिए। और साइन भी आपको 25 से 200 KB के बीच आपको रखना है। और आपको इसमें जन्म तारीख और नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार पे फिल करना है। आपका जन्म प्रमाण पत्र अगर कभी मांगे तो वो आपका 10वीं का अंक सूची होगा।
इस तरह इसी एप्लीकेशन से आप फॉर्म फीस कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकाल के आप रखिए और पेमेंट कर दीजिए। उसका 500 रुपये आपकी पेमेंट लगेगी और 40 रुपये आपका पोर्टल चार्ज लगेगा। टोटल आपको देना कितना पड़ेगा? 540। अगर हम आगे बात करें तो 50 रुपये आपका करेक्शन का मैंने बता ही दिया आपको, बट इसमें नाम वाम चेंज आपका नहीं होगा। बस बाकी आपको कोई और दिक्कत हो गई हो तो आप कर सकते हैं। अगर हम इसकी वैकेंसी के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 155 वैकेंसी हैं, जिसमें एमपी में अभी चल रहा है कितना 87% और 18% 13% का सॉरी, तो लगभग 134 पोस्ट के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बाकी एग्ज़ाम को इन्होंने 13% में डाल दिया बाकी पोस्टों को। और अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो 40 पोस्ट हैं इसमें यूआर की, एससी की 19, एससी की एसटी की आपकी 30 और ओबीसी की 39 और ईडब्ल्यूएस की 16। बट इस बार ओबीसी की अच्छी पोस्ट देखने के लिए मिल रही है हमें। बाकी ओवरऑल वैकेंसी देखा जाए तो बहुत कम है वैकेंसी, इतनी वैकेंसी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो थी 700 वैकेंसी प्लस की, बट इतनी कम वैकेंसी दी है तो क्या कर सकते हैं। और फिर रिजर्वेशन में आपको पता ही है कि यूआर के लिए 11, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 9, ओबीसी के लिए 13, ऐसा आपको दिया है, आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो आओ तो अपनी एसडीएम की पोस्ट हो जाती है, यानी डिप्टी कलेक्टर की 17 पोस्ट और डीएसपी के लिए 18 पोस्ट दी हैं। और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए एक और डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 5 पोस्ट आई हैं। तो इस तरह से मैंने चार्ट भी बना के आपको दिया है कि इसमें बताया कि यूआर की कितनी पोस्ट हैं, एससी की कितनी पोस्ट हैं, तो आप इस चार्ट से भी समझ सकते हो। अगर हम आगे बात करें तो प्री 100 नंबर आप 200 नंबर का पेपर होता है 100 क्वेश्चन के लिए, 2 घंटे का समय निकलता है मिलता है आपको। और इसी तरह सी सेट के लिए भी आपको 200 नंबर का पेपर होता है 100 क्वेश्चन के लिए, इसमें भी आपको 2 घंटे मिलते हैं। इसमें आपको इस बार 1/3 आपको माइनस मार्किंग मिलेगी, अभी तक ये होता नहीं था। तो एक बहुत बड़ा चेंजेस आया आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये आपको कौन सा, ये आपको इस बार नेगेटिव मार्किंग आपको 1/3 होगी, यानी 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपको एक सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा चेंजेस है, इससे फ़ायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। फ़ायदा बस ये होगा कि आप कट ऑफ इस बार प्री की आपको कम देखने के लिए मिलेगी। और अगर हम आगे बात करें कि अभी ज़्यादा कट ऑफ जाती है तो वो कम जाने लगेगी, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। अगले हम बात करें जैसे तो एक प्री क्वालिफाइंग रहता है इसका, मेंस में आपको नंबर नहीं जुड़ती, मतलब फाइनल में नहीं जुड़ती। इसके बाद मेंस होता है आपका और डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब लिखना रहता है 1400 नंबर का। 6 पेपर होते हैं इसमें, और एक हिंदी का जी और ऐसे का ये आपको सब कुछ उसमें दिया है, एथिक्स वगैरह सब मिला के। और इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो 175 नंबर का इंटरव्यू होता है। और मेरिट इसकी मेन लिस्ट मतलब मेंस और इंटरव्यू के बेस यानी 1575 में से आपकी इसकी कट ऑफ बनती है। अगर हम आगे बात करें कि इसका प्री का, तो प्री का ये आपको कट ऑफ मतलब सिलेबस आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स और एमपी, ये सब चीज़ों पे क्वेश्चन पूछते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, ये आपका सी सेट में आता है। इसी तरह मेंस होता है, मेंस का GS1 में हिस्ट्री एंड कल्चर, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल इशू अपने GS2 में आते हैं। और GS3 में साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट। और GS4 में एथिक्स, एप्टीट्यूड। और हिंदी में ग्रामर, ऐसे ट्रांसलेशन, ये सब कुछ आता है। और ऐसे में आपका ऐसे ही आता है। डिटेल सिलेबस की अगर हम बात करें तो आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा आपको देखने। मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसलिए नहीं लाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा आपको, इसमें सिर्फ काम की चीज़ें हैं वो आपको बता दी, जिससे आपका टाइम काफ़ी कम कंज्यूम होगा, वेस्ट नहीं होगा। अगर हम आगे बात करें कि रिजर्वेशन और प्रोविजंस के बारे में, तो एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 20 और ओबीसी के लिए 27 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का रिजर्वेशन दिया है। तो ये है, बाकी आप ये सब चीज़ देख सकते हैं कि मतलब पुलिस के लिए जैसे डीएसपी के लिए मेल की हाइट 167 होनी चाहिए। और सीन आपका 84 से 89 के बीच, और फीमेल की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम आगे बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की,
तो 10वीं की मार्कशीट ये सब कुछ लगता है। आप देख सकते हैं EWS का सर्टिफिकेट मांगते हैं उसमें, और मूल निवासी मांगते हैं, फ़ोटो ID मांगते हैं, एफिडेविट मांगते हैं, 3 फ़ोटो लगती हैं इसमें, और अलग अलग चीज़ें लगती हैं। ये बात की प्रोसेस है। बाकी अभी तो आप सब प्री पे फोकस करें। और अगर हम आगे बात करें तो कट ऑफ की, तो जैसे 2019 में मैंने आपको बताया है AUR की कट ऑफ है, EWS की, ये सब कुछ पूरा चार्ट बना के दिया मैंने बहुत अच्छी तरीके से। तो चलो मैं आपको समझाता हूँ इस बारे में। देखो 2023 की हम बात करें तो 23 में जैसे UR जर्नल की बात करें है ना, तो जर्नल की आपको कट ऑफ आपको लगभग 160 के समथिंग आपको, मतलब 79 कट ऑफ गई तो लगभग 160 के समथिंग, 80 मान के चलो उसको। 160 में हम 2 से भाग देंगे तो 80 नंबर आपके 100 में से आने थे, तब आपका इसका एग्ज़ाम क्रैक होता। इसी तरह से आपको 2022 का भी दिया है मैंने इसमें, 2021 का भी दिया है, और 2020 का भी, 2019 का भी। तो आप देखें तो कट ऑफ आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ ही रही है। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि इस बार जैसे नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला, मतलब ये नेगेटिव मार्किंग आई है, तो इस वजह से कट ऑफ कम जाएगी। इस बार लोग क्या करते इसमें तुक्के लगा देते थे। तो जो लोग तुक्के लगा देते थे तो उनका, अब जैसे तुक्के वाले काम नहीं होगा, आपने 3 क्वेश्चन गलत करे तो आपका एक सही कट जाएगा, तो इससे कट ऑफ आपको कम देखने के लिए मिलेगी। लगभग इस बार कट ऑफ 70 नंबर लगभग समथिंग रहेगी। और अगर हम आगे बात करें तो वैकेंसी की 2021 में वैकेंसी आपको मिली थी देखने के लिए 290 वैकेंसी। 2022 में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी 457। ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी। इसके पहले 2019 में आई थी आपको 571 पोस्ट, और 2023 में 229 पोस्ट थी। 2024 में सबसे कम थी 158, और 2025 में 2024 में 110 पोस्ट थी, और 2025 में 158। इसी तरह 2026 में के लिए पोस्ट आई कितनी, 155। लेकिन 155 का 87% निकालें तो लगभग 134 पोस्ट पे रिजल्ट घोषित करेंगे। अगर हम आगे बात करें तो वैकेंसी का ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलेगा कि पहले वैकेंसी इतनी थी, फिर इतनी आई 2022 में ज़्यादा, और फिर 23 में फिर कम गई, 24 में फिर कम गई, 25 में थोड़ी आई, और लगभग 26 में फिर लगभग इतनी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि लगभग 30% से 40% पॉसिबिलिटी ये है कि पोस्ट थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन लगभग 180 के समथिंग पोस्ट पहुँचेंगी। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। इस बार इन्होंने पहले आंदोलन किया था बच्चों ने, तो इन्होंने बोला था कि हम 700 प्लस पोस्ट निकालेंगे, लेकिन इन्होंने सिर्फ 155 पोस्ट निकाली। तो इस बारे में काफ़ी लोग आयोग के पास जाएंगे, उन्होंने ऐसा क्यों किया है, तो इस बारे में क्या बोलते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप सब चीज़ छोड़ के भाई बहनों, जितनी भी मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि अभी साल ख़त्म होने वाला है, ठीक, ख़त्म हो चुका है, नया साल आया है। सब चीज़ छोड़ के अभी आपके पास लगभग 4 महीने का समय है। 4 महीने में आपको सिर्फ प्री की तैयारी करनी है। प्री के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ लूसेंट पढ़िए आप। पढ़ी करके आती है एक मैम पी GK की बुक, मैं आपको बता रहा हूँ मैं GK के लिए लूसेंट। ये आ गया अपनी GS के लिए, और फिर आ गया अपना क्या, पुणेकर। इसमें आपका MPG कवर हुआ है ना। और अगर आप इन दोनों को अच्छी तरीके से पूरा पढ़ लेते हो तो फिर आप उसके बाद एक बुक आती है, तो आपको अच्छे से बताऊँ मैं कैसे समझाऊँ, इसका कलर चेंज करके बता दे रहा हूँ मैं आपको, इसी में लिख दूँगा मैं। देखो, एक आती है परमार SSC, इसमें बहुत डीप GK दिया रहता है। कुछ कुछ चीज़ें लूसेंट में नहीं दी रहती हैं, लेकिन इसमें दिया रहता है। तो पहले आप इन दोनों किताब, पहले इसको और फिर इसको, देन आपको परमार SSC की बुक लेनी। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको पूरा पेपर के पहले आपको ये तीनों बुक ख़त्म करके जानी है, तभी आपको प्री निकलने की संभावना बढ़ेगी। क्योंकि आप ज़्यादा जगह से पढ़ते हो तो उससे आपको फ़ायदा होता ही है। और करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी प्रेफर कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी बुक रहती है करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स इसमें आएगा अच्छे से। तो बस मीटिंग मैंने आपको ये सब चीज़ बताया था ना, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, तो आपको ये चीज़ बता दी मैंने। इस बार नेगेटिव मार्किंग हो गई है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि आप तुक्के कम लगाएं।
और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। और अपना सिलेबस में उसमें प्री का सिलेबस दिया है, तो उसमें प्री एक एक टॉपिक दिया है, तो एक एक टॉपिक का आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। जीपीटी का भी सिलेक्शन मतलब सहायता ले सकते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो दोस्तों, अगर मैंने वीडियो में आपको कुछ जानकारी रह गई हो तो आप बताएं, आप कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।